अस्सलाम वालेकुम। सीमा हैदर स्टोरी के वाले से कुछ अहम पहलू पे बात करेंगे, उसके अलावा कुछ बायोग्राफी भी शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे बेहतरीन इंटरव्यू जो किया है, उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कुछ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक इंटरव्यू ने क्वेश्चन किया कि जब पबजी इंडिया के अंदर बैन था तो आप कैसे कह रही हैं कि पबजी के ज़रिए हमारी लव स्टोरी शुरू हुई है, जबकि इंडिया में पबजी बैन है। तो उसने जवाब दिया जी VPN लगा के लोग खेलते हैं, गोल मटोल करने की कोशिश की है जवाब को। फिर एक इंटरव्यू ने क्वेश्चन किए हैं कि आप कलमे सुनाएं, नमाज की रखतें बताएं, वहाँ पर भी वो रह गई हैं, यानी कि फेल हो गई हैं, कुछ प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे सकी हैं। अच्छा, एक इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यू ने उनसे जब पूछा कि ये आपके बाजू को क्या हुआ है, खराशें लगी हुई हैं, तो उसने कहा जी ये जो है ना सचिन जो है उसका जो इंडिया का नया हस्बैंड है, उसके वाले से कहा जी ये बीड़ी पी रहे थे तो इन्होंने, मैं मना कर रही थी बीड़ी पीने से, उन्होंने खराशें लगा दी हो। ये नहीं कि अभी आपकी ताज़ा शादी आपके बकौल हुई है और अभी ताज़ा माहौल में भी वो आपको खराशें लगा रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा आगे आगे देखिए। ये जो आपका इश्क का भूत है ना आपके दिमाग पे चढ़ा हुआ, आप कुछ अर्से बाद जो मिन्नतें करेंगी और वहाँ पे इंडिया के अंदर ही कुछ किसी और को ढूंढेंगी और इसको छोड़कर किसी और के साथ जो है ना आप अफेयर चलाएंगी और चली जाएंगी। अभी ताज़ा है। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि ये जो सचिन है, एक इंटरव्यू के अंदर वो ऐसे बाल नोच रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये नहीं कि ऐसे लग रहा है कि ये एक स्टोरी है जिसका वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है और ऐसे बाल नोच रहा है और कुछ, और उसकी फेस रीडिंग देखें आप, फेस रीडिंग शक्ल से ही ऐसे लग रहा है कि ये एक अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हो सकता है। एक यानी कि वो शरारती टाइप बंदा नहीं होता है या एक जल्द गुस्सा कर लेने वाला, उसकी फेस रीडिंग इस तरह से है। और आने वाले वक्त में ये इस पे तशद्दुद भी करेगा, जुल्म सितम भी करेगा, और वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नई स्टोरी ढूंढेगी, नया अफेयर ढूंढेगी और नई तरफ जाएगी। और मज़ीद जो इंकशाफात इसके वाले से हुए कि उसने कहा है जी मेरा तल्लक सिंध से है और ना तो उसको सिंधी प्रॉपर तरीके से आती है, ना उसको जो है ना सिंध का एक्सेंट आता है, ना पंजाबी वो सही तरीके से, ना पंजाबी वो लग रही है, ना सिंधी लग रही है, ना बलोची लग रही है, ना इवन पाकिस्तानी लग रही है। और कम अरसे में उसने हिंदी बोलना कैसे सीख ली है, प्रॉपर हिंदी वो बोल रही है और बहुत ही कम अरसे में। और दूसरा एक इंटरव्यू में उसने ये भी कहा है कि मैं 5वीं पास हूँ। तो ये जहन में रखिए कि 5वीं पास जो होता है वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई साइन बोर्ड्स वगैरह पढ़ ले या इतना ये ट्रैवल कर सके दुबई से नेपाल फिर दो बार, और वो यानी कि पकड़ा भी ना जाए, इलीगली जा रहा हो बंदा और पकड़ा भी ना जाए, ये कोई एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है जिसको पढ़ना ही ना आता हो, अपने टिकट को चेक करना ही ना आता हो और फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल कर रहा हो। तो इसमें कहानी में कुछ जो है ना ट्विस्ट नज़र आ रहे हैं। दूसरा उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जखरानी है या रिंद है, और हालांकि मैं समझता हूँ कि जो उसका स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो या इन ज़ात पात का कोई इल्म नहीं है या ये ज़ात पात को इस मामले में लाना ही नहीं चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाली बात है, या तो ये ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम फसादात कराने की तरफ जो है ना ये एक स्टेप लिया जा रहा है। एक और बात कि जी उसकी शादी जो है ना 2014 में हुई है और इस कम अरसे में जो 4 बच्चे उसने पैदा कर लिए, बच्चे जुड़ों पैदा हुए या निड़ों पैदा हुए हैं, किस तरह से ये कम अरसे में जो है ना इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं और 4-5 साल के अरसे में अच्छा, एक और बात यहाँ पे सामने आई है कि उसने ये पहली तो तलाक कोई नहीं ली है, अपना जो उसका हस्बैंड है सऊदी अरब में जो गुलाम हैदर है उसने तलाक नहीं दी है। बगैर तलाक के पहले तो नेपाल में जाके ठहरती है और कहती है जी हमने जो है ना नेपाल में शादी की है किसी मंदिर में जाकर, फिर नेपाल से वापस जब इंडिया जाती है तो वहाँ दोबारा रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुँची है दोबारा शादी करने के लिए, क्योंकि 2 बार शादी वहाँ पर की जाती है। तो कहानी के अंदर बड़े ट्विस्ट नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देख सकते हैं उसका ये वाक़या होने के बाद फौरी तौर पर ना तो कोई केस फाइल हुआ है कि भाई कोई भगोड़ी लड़की है या कोई औरत जो गुमशुदा है उसका कोई रिपोर्ट दर्ज हो, फौरी तौर पर कोई रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज नहीं होती है। तो इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये स्टोरी के अंदर जो है ना कोई स्क्रिप्ट राइटर भी है और ये जो है ना हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने के वाले से भी हो सकती है। और बहुत कम होता है
होता ही नहीं है, बल्कि कि कोई जो है ना मुसलमान जो है ना हिंदू बने। हिंदू बहुत मुसलमान होते हैं, लेकिन ये बहुत कम हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि उनको मुसलमान जो है ना हिंदू बने। इस वाले से यहाँ पर मैं एक और बात भी करूँगा कि कुछ बाज़ तरबियत की कमी होती है, तालीम की कमी होती है। ग़ुलाम हैदर साहब वहाँ से खुले पैसे भेजते रहे उनके बकौल 70,000-80,000 महीने का, और ये जो है ना अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने के बजाय ये इंडियन मीडिया को देखती रही है, वही इसके जहन में सवार था। और तरबियत और तालीम की जो है ना कमी जो है ना बाज़ इस तरह के वाक़यात को जन्म लेती है। बारकैफ स्टोरी के अंदर मज़ीद मोड़ आएंगे, लेकिन जो जांच पड़ताल करने वाली एजेंसियां हैं, जो मुख्तलिफ अदारे हैं, उनको चाहिए कि इस स्टोरी का जो है ना ड्राफ्ट सीन करें, लोगों के सामने जो है ना हक़ाइक़ लेकर आएँ, ताकि वाकई पता चल सके कि ये पबजी का जो है ना ये भूत है, सवार है, जो कि उतर जाएगा कुछ अर्से बाद जब अक्ल काम करेगी। असल में जब आप एक तालीम भी हासिल ना करें, तरबियत भी आपकी कोई ना कर रहा हो, तो फिर अक्ल जो है ना वो आपकी जो है ना मादूम हो जाती है। फिर जब कुछ अर्से बाद आपको अक्ल होना शुरू होती है, जब वो सोसाइटी में रहेंगी, अगर वाकई ये पाकिस्तान से गई हुई हैं, प्लांटेड स्टोरी नहीं है, उस सोसाइटी में रहेंगी, वहाँ का उनको पता चलेगा। फिर जो उनके जो हस्बैंड हैं सचिन साहब, जो उन पर जुल्म सितम करेंगे, ज़िंदगी जो है ना थप्पड़ मारती है। जब वक्त गुजरता है तो ज़िंदगी आपको चपेड़े मारती है, तो आपको लग पता जाता है। वो कहते होते हैं ना कि जो ब्लडी ब्लफर होते हैं ना, उनको छोड़ दो ओपन सोसाइटी के अंदर, ज़िंदगी उनको जो है ना चपेड़े लगाएगी, और वो उनको खुद पता चल जाएगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और ये जो स्टेप लिया है उन्होंने कितना गलत स्टेप है। और इसका जो भी स्क्रिप्ट राइटर भी अगर कोई है, या ये वाकई पबजी का कोई भूत है, तो थोड़ा सा आपको इस सीमा हैदर के वाले से बताया जाए कि ये स्टोरी क्या है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी औरत इसे बताया जा रहा है, और इसका तल्लुक जो है कोट डीजी खैरपुर से है, और इसका जो पाकिस्तानी हस्बैंड है उसका जो तल्लुक था तलुका गढ़ी खैरू जैकबाबाद से था। और इन दोनों ने जब शादी की है इनके बकौल 2014 में, और शिफ्ट हो गए कराची किराए के मकान में ये रह रही थी। जो हस्बैंड है ग़ुलाम हैदर, वो सऊदी अरब मजदूरी कर रहा था, वहाँ से वो जो पैसे कमाता था वो इसको बेचता था, और ये यहाँ पर पबजी पे जो है ना अपनी लव स्टोरी चला रही थी। तो फिर ऐसा हुआ कि जो इंडियन इसका अभी जो इसने हस्बैंड इसके बकौल कह रहा है कि इसने इंडियन मज़हब जो है ना हिंदू मज़हब अडॉप्ट कर लिया है, और वहाँ जो सचिन है इसका हस्बैंड है, बच्चों के नाम भी वहाँ पर जाकर इसने चेंज कर लिए हैं। और जो सचिन जो है ग्रेटर नोएडा जो न्यू दिल्ली के करीब इलाका है, वहाँ से उसका तल्लुक है। और इसके बकौल इसने जो है ना पाकिस्तान से कराची से दुबई ट्रैवल किया है, दुबई से नेपाल 1 हफ्ते तक वो जो है ना उस सचिन के साथ रही है। फिर दोबारा से ये बच्चों को साथ लेकर गई है, और बच्चों को दुबई से नेपाल से फिर बस के ज़रिए जो है ना वो उसके गांव तक पहुंची है, जहां पर उसको गिरफ़्तार भी किया गया है। फिर वो उन्होंने उनके बकौल शादी वगैरह भी कर ली है। फिर जो एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं कि इनका असल स्टोरी वो इंडियन गवर्नमेंट से जो है ना ग़ुलाम हैदर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट सीन होना चाहिए स्टोरी का। आपकी मज़ीद क्या राय है, आप इस वाले से अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMW TV। थैंक यू, बाय बाय।